नमस्कार सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय पांवटा साहिब से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर हम आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। बड़ी खबर एक हादसे से जुड़ी है और यहाँ पर कंपनी के बाहर ग्रामीण पहुँचे हैं और उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया है और ग्रामीण कंपनी के बाहर धरने पर बैठे हैं। किस तरह का यहाँ माहौल है ये हम आपको दिखाते हैं और क्या पूरी घटना है इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको बताते हैं कि हमारी मौजूदगी इस समय है गोंदपुर में और गोंदपुर में एक कंपनी में हादसा हुआ है और उस हादसे के बाद अब ग्रामीण जो है वो उनमें आक्रोश है, वो गुस्से में है और वो यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। कारण क्या है ये भी हम आपको बताते हैं, उन्हीं की जुबानी हम आप लोगों को सुनाते हैं। फिलहाल आप देखिए कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, पुलिस बल भी यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। मौके की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस बल बुला ली गई है और क्या ये पूरा मामला है ये हम आपको उनके जुबानी ही सुनाते हैं जो लोग यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। हम जानने का प्रयास करें। कौन बोल रहे हैं? बयान दे रहे हैं। तो हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? परमजीत सिंह। इधर को आओ। सर क्या ये पूरा मामला है, इसके बारे में बताएं। सर ये पूरा मामला ऐसे है कि फार्मा फोर्स 2 जो त्यागी जी का प्लांट है, इसमें एक हम कर्मचारी वर्कर प्रविंदर सिंह नाम का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था, वो कल शाम को एक्सीडेंट हुआ है उसके साथ और एक्सीडेंट होने के बाद उसको 6-6:30 बजे के आसपास कंपनी से निकाला गया है। जबकि अंदर से इन्फॉर्मेशन ये है कि वो लड़का 4 बजे के बाद एचओडी के द्वारा भेजा गया था या नहीं भेजा गया था उस लाइन पे जो बंद पड़ी थी। उसके बाद अगर 4 बजे के बाद भेजा गया तो उसकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई कि लड़का 6 बजे तक वापस अपने ऑफिस में क्यों नहीं आया। जब 6 बजे छुट्टी होती है तब ये पता लगता है कि लड़का नहीं आया, तब उसको ये ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो लड़का लिफ्ट के नीचे पाया जाता है और मृत कंडीशन में। ठीक है, हम ये कहेंगे मृत कंडीशन में, क्योंकि अगर वो मृत नहीं था और इन्होंने उसको वहां से उठाया है तो इनका पहला फर्ज ठीक है हॉस्पिटल ले गए हैं, लेकिन सेकंड फर्ज ये था कि फैमिली को इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि इनके एचआर के पास फैमिली का अल्टरनेट नंबर मदर फादर या ब्रदर किसी का होगा, पर इन्होंने किसी को भी घर में इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आपके बच्चे के साथ ये एक्सीडेंट हो गया है और हम इसको फलाने हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, आप वहां पहुंचो। बच्चा हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है सूरजपुर में जुनेजा हॉस्पिटल, तो उसके बाद सर वहां पे किसी गांव के लड़के को मैसेज दिया जाता है जो वहां मिलता है उसको कि यार उसके घर मैसेज हो, इस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। तब फैमिली वहां पहुंचती है तो बच्चे की कंडीशन इतनी नाजुक है, वो मृत था, उसको वहां से भी रेफर किया जाता है क्योंकि जुनेजा हॉस्पिटल इनका खुद का है नहान यमुना नगर के लिए, और वहां पे जाके उसको मृत घोषित किया जाता है। ना किसी ऑफिशियल एचआर ने, ना इनके डिपार्टमेंट एचओडी जो भी मेंटेनेंस का इंजीनियर हेड है, उन्होंने फैमिली के किसी भी पर्सन को इन्होंने राइट नहीं समझा कि हम फोन करके इन्फॉर्मेशन दें कि आपके साथ ये घटना आपके बच्चे के साथ घटी है। तो सर हम यही चाहते हैं मीडिया से भी, पुलिस प्रशासन से भी और हिमाचल गवर्नमेंट से भी कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, कि हमें ये एक्सीडेंट ना छोड़ के एज अ मर्डर केस लग रहा है, क्योंकि इन्होंने कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हम लोग रात को 10 बजे यहाँ इस कंपनी में पहुंचे हैं, तो कंपनी के 2 एचआर हरदीप सिंह और दूसरे का नाम नहीं मैं जानता, सरदार जी हैं, प्रविंदर सिंह, उन्होंने सर हमें जो 1 बजे तक ऐसा गुमराह किया है कि अभी चाबी कोई घर ले गया, चाबी किसी ऑफिस में है, पुलिस डिपार्टमेंट भी आया है, आईओ ऑफिसर भी आए हैं, उनको भी 15-20 मिनट तक गुमराह किया चाबियां लगा के। फिर जब लास्ट में चाबी नहीं मिलती है तो एचआर के स्टेटमेंट ये है कि वो चाबी ऑफिस में पड़ी है। फिर चाबी खोली जाती है, तब उसके बाद देखा जाता है कि वहाँ पे अंदर ब्लड वगैरह वो पुलिस वेरिफिकेशन में उन्होंने चेक किया है, उन्होंने वो एरिया सील किया है और आईटी डिपार्टमेंट में गए, हम लोग भी गए, आईटी डिपार्टमेंट भी सील किया गया है, बट इन्होंने आगे हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है और कोई अभी तक ऐसी मतलब पुख्ता जानकारी या कोई प्रूफ हमें नहीं मिला है जिससे हम संतुष्ट हो कि ये एक एक्सीडेंट है और कोई मर्डर नहीं है कुछ। और हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हमें इस पर पूरी वेरिफिकेशन, पूरा रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। हम लोग यहीं बैठे हैं, हम मीडिया से यही गुहार लगाते हैं कि प्रशासन को कहा जाए, हिमाचल सरकार को कहा जाए कि इस पूरे मामले में खुद इंटरनल होके हमें इसका फैसला चाहिए। कुल मिला के आपके कहने का मतलब है कि कंपनी ने कोऑपरेट नहीं किया। सर क्या कहेंगे जिसके साथ ये हादसा घटा है उसके बारे में बताएं, उसकी उम्र कितनी थी और क्या नाम था? सर हमारा भांजा है, उसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल है और 1 से 1.5 साल इस फार्म में काम करते हुए। बहुत ही अच्छे इंजीनियर बच्चा है हमारा, और जबकि
सुबह आ रहा है 8-9 बजे वो ड्यूटी आता है, तो उसके बाद 4 बजे तक उसकी बात होती है घर में, उसके बाद बात नहीं होती। उसके बाद 4 बजे जब उसके चोट लगी या मर्डर हुआ, हमें तो लग रहा है कि हमारे को कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक भी, हमारे को मर्डर ही लग रहा है ये। कोई मतलब फैक्ट्री का कोई भी वर्कर या कोई ऑफिशियली बंदा हमारे साथ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके बाद 4 बजे के बाद उनके साथ कोई बात नहीं होती, तो ये 2 घंटे तक ये अंदर ही पड़े रहे। उसके बाद जब हॉस्पिटल ले गए तो वो भी टूटी फूटी गाड़ी में ही ले गए, इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी घर में, ना कोई नंबर करा। जाते जाते वो भी किसी के हाथ में दे दिया मैसेज कि इनके घर बता देना, चोट लग गई। और जबकि जो इन्हीं फार्म का जो हॉस्पिटल है वो भी इन्होंने एक धंधा चला रखा है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, बस 2 नंबर के पैसे को वाइट कर रहे हैं। बस इनका यही है कि हमारे बच्चे की जान चलेगी, ऐसे लेके डाल करके जैसे कुत्ते को डाल के ले जाते हैं। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हमारे को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और हमारी अब तक कोई कंप्लेंट नहीं हुई, ना ही हमारे को कोई प्रशासन साथ दे रहा है, ना ही कोई फैक्ट्री वाला मालिक साथ दे रहा है। बस हमारे साथ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और यही हम प्रशासन से गुहार करते हैं। तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और बता दें आपको कि ये पूरा मामला जो है गोंदपुर में घटा है, जहां पर आप देख रहे हैं कि धरने प्रदर्शन पर लोग बैठे हैं और भारी संख्या में यहां पर ग्रामीण पहुंचे हैं। और मामला ये है कि इस कंपनी में एक हादसा हुआ है और उस हादसे में एक युवक की जान जाने का मामला सामने आया है, और भारी पुलिस बल आपने देखा है कि पुलिस बल मौके पर मौजूद है। भारी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों की मांग है कि न्याय उन्हें दिया जाए, और न्याय के लिए ये लोग यहाँ डटे हैं। पिछले कल का ये मामला बताया जा रहा है, बीते शाम लगभग 4 बजे का ये मामला बताया जा रहा है, और अब ये लोग न्याय चाहते हैं। और इन लोगों का कहना है कि जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा ये लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और इन्होंने प्रदेश सरकार से भी गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और हमें दीजिए इजाज़त। और आप देख रहे हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कि पुलिस बल और भी यहाँ पर पहुँच चुका है, और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर आ चुका है। तो लगातार हम आपको ये सीधी तस्वीरें इस समय पांवटा साहिब के गोंदपुर से दिखा रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, और हमें दीजिए इजाज़त।